पूरे विपक्ष को राहुल ने दिया न्योता। सरकार ये चाह रही नहीं कि उनका पोल खुले। 2024 की तैयारी में चाय और नाश्ता। जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल। फिर एक्टिव हुए मुलायम और लालू। मोदी के खौफ में मोर्चाबंदी चालू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जोर लगा के है शाह। लोकसभा चुनाव के अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन विपक्ष अभी से ही अपना पूरा जोर लगा रहा है। विपक्ष ने अब की बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता को हथियार बनाने की तैयारी की है। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, तो सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्षी नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया है। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष भी रखेंगे। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है यूपी के लिए। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये डेमोक्रेसी के आत्मा पर एक चोट लग गई, तीर लगा। शायद विपक्षी एकजुटता का ख्याल दिल में आया है, तभी 2024 से पहले राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। वैसे तो ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ चुके हैं और इससे पहले भी संसद सत्र पर 14 दल मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक कर चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। कल सुबह 9:30 बजे दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल ने नाश्ते पर बुलाया है। पहले सुनिए नाश्ते वाली बैठक का एजेंडा, फिर सुनाएंगे आपको बीजेपी की प्रतिक्रिया। दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है, यानी संसद में विपक्ष की रणनीति और एकजुटता पर बात होगी। सरकार को अपने मन मुताबिक बिल पास नहीं करने देगा विपक्ष। फोन जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार असल मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी राहुल के नाश्ते वाले न्योते पर तंज कस रहे हैं। मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं। तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए थी। इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से। जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं। और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाघार करने में मददगार हुई है। आज पार्लियामेंट की क्या स्थिति है? आज पार्लियामेंट जो है वो खर्चा रुपया और चर्चा चवन्नी, और जिस तरह से तमाम इश्यूज हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है वो सरकार डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए तैयार है। लेकिन अब कोई आदमी तय करके बैठ जाए कि हमें जो है वो हिट विकेट होना है, हमें नो बॉल करना है, तो करते रहे। नो बॉल और हिट विकेट होते होते उनका बंटा। इधर दिल्ली में एक और नाश्ते की चर्चा है। ये चाय पर चर्चा हुई है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बीच। अखिलेश ने चाय की तस्वीरें ट्वीट की और लालू ने साझी लड़ाई का संदेश ट्विटर पर दिया। साथ ही अखिलेश यादव अगले साल के यूपी चुनाव से पहले विपक्ष को आत्ममंथन की हिदायत दे रहे हैं। कहा है ये कांग्रेस और बीएसपी तय कर ले कि उन्हें बीजेपी से लड़ना है या मुझसे। तो क्या छोटी पार्टियों से अब तक गठबंधन की बात करने वाले अखिलेश यादव अब यूपी में कांग्रेस और बीएसपी के साथ कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला चाहते हैं? तो विपक्ष के ये 3 नेता हाथ से हाथ मिलाकर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। ममता अब हर महीने दिल्ली का दौरा करेंगी, तो राहुल नाश्ते पर विपक्षी नेताओं के साथ मंथन करेंगे और अखिलेश 2022 यानी यूपी चुनाव के विपक्ष प्लान पर जोर दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर संबित पात्रा, तमाम पार्टियों के नेता एक साथ कल नाश्ते पर राहुल गांधी के साथ मिलेंगे। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बन रही है। यह कोशिश हो रही है कि जिस विपक्षी बिखराव पर आप लोग हमेशा मुस्कुराते थे, जैसा कि आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कुराहट को रोक दिया जाए। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ विपक्ष कर रहा है जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं हम, क्योंकि हर मोर्चे पर 3 अगस्त विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर राहुल गांधी ने कल बुलाया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर बाकायदा 9:30 से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने 14 दलों की बैठक का नेतृत्व किया था। अब राहुल मोर्चे पर उतरे हैं। लालू और मुलायम की बैठक
ये मुलाकात भी बहुत मायने रखती है। ओम प्रकाश चौटाला से मिले हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बड़े ही तेवर अब सख्त कर लिए हैं, कह रहे हैं कि पेगासस कांड की जांच होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने भी सुना है 26 जुलाई 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी और अब माना जा रहा है कि वो हर महीने आ सकती हैं। राहुल की अगुवाई में 14 पार्टियों की बैठक इससे पहले 27 जुलाई को हो चुकी है। तो चलिए डॉक्टर संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, एक साथ हो रहा है, यानी अब आपके पास कोई वजह नहीं बचेगी उस बिखराव पर मुस्कुराने की। डॉक्टर पात्रा। देखिए अंजना जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा अपने कैमरा पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भेजिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो वेन्यू है जहां कल वो हिस्टोरिक नाश्ता होने वाला है। बाहर एक बहुत ही सुंदर किसी ने लगा, पता नहीं किसने लगाया है, एक बड़ा सा होर्डिंग लग रहा है और ये होर्डिंग बहुत ही मुस्कुराने वाला होर्डिंग है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। होर्डिंग में लिखा हुआ है, जिसके साथ राहुल ने किया नाश्ता बंद हुआ उसका सारा रास्ता। जिसके साथ, आपने इतिहास उठा के देखना है, विगत 7 वर्षों में राहुल गांधी जी ने जिसके साथ नाश्ता किया है सारे रास्ते बंद हो गए हैं उसके, कोई ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है। और मुझे लगता है कल जब एक एक करके ये विपक्षी दल वाले वहां आएंगे और ये होर्डिंग देखेंगे कि रास्ता बंद होने वाला है, कहीं ये अपना रास्ता बदल न ले। वैसे अंजना जी, मैं तो राहुल, देखिए नाश्ता कराना, रास्ता करना ये उनका व्यक्तिगत विषय है, नाश्ता भी करे, लंच भी करे, डिनर भी करे, उसके बाद सो भी जाए, इसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक फ्रेंडली एडवाइस है कि एक बार G23 वालों के साथ भी तो नाश्ता कर लें। वो 2 साल से वेट कर रहे हैं कि हमें कब राहुल जी चाय पे बुलाएंगे, हमें कब राहुल जी नाश्ते पे बुलाएंगे। एक बार G23 से नाश्ता तो कर ले, बाकी फिर 14 दलों से करते रहेंगे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए नाश्ते का मेनू क्या होगा, क्या परोसेंगे नाश्ते में राहुल गांधी जी। 7 साल में राहुल गांधी जी का अचीवमेंट क्या रहा है, कौन कौन से चुनाव जीते हैं, अमेठी में किस प्रकार का उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्या वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार प्रसार करने जाएंगे भी कि नहीं, ये सारे विषय भी तो है ना। केवल नाश्ते का प्लेट काफी नहीं होता है, उसमें अचीवमेंट का मेनू भी होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेनू बताया जाए। नाश्ते का मेन्यू परेशान कर रहा है संबित जी को, और जवाब दीजिए कि वो सवाल नहीं, हमें परेशान नहीं कर रहा है। ठीक है सुप्रिया जी, क्या एक साथ बैठ लेना और संसद के लिए एक साथ ले लेना से सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2024 के लिए बनाना बहुत मुश्किल सफर दिखता है? मुझे लगता है 2024 में तो अभी वक्त है अंजना जी, अभी देश में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी चिंता करनी जरूरी है। एक बहुत बड़ा जासूसी का स्कैंडल, वाटरगेट जैसा स्कैंडल सरकार के दरवाजे पर है और सरकार अपने दंभ और अहंकार में उससे मुंह मोड़ रही है। दुनिया के तमाम देशों ने इस पर तफ्तीश कर रहे हैं, जांच हो रही है। फ्रांस की तो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इसका पुख्ता कर दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लोगों के फोन पर यह स्पाईवेयर पाया गया है। या अब एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज से भी आगे बात बढ़ चुकी है। सरकार अपने दंभ और अहंकार के चलते विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती है, लेकिन आज लोग जानना चाहते हैं। मेन्यू की बात कर रहे हैं, 2-4 आइटम मेन्यू के बता देती हूं। आज देश में अर्थव्यवस्था ठप है। IMF ने आपका 3% गिरा दिया है अर्थव्यवस्था का अनुमान इस वर्ष का। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हो गए हैं। 8 लाख करोड़ घोटाला हुआ है बैंकों में, ये सुन लीजिए। छोटे मझोले बिजनेसेस बंद होते जा रहे हैं। इनको ये सब तकलीफें दिखती ही नहीं है। अरे 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर आज किसान इस बारिश में भी बैठा हुआ है, क्योंकि किसानों को आपने जो अनदेखी करी है उसका सबक आपको सिखाएगा। ये सारे इश्यूज, मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे खेतीहर मजदूर हो, ये सब त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना का तो अभी मैं बात ही नहीं करूंगी कि आपके कुप्रबंधन के त्राहिमाम में आपको तो बस जासूसी से तकलीफ है ना। सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। इस त्राहिमाम में आपकी पार्टी को, राहुल गांधी को तो सिर्फ जासूसी से तकलीफ है ना? नहीं, ये गलत आपका कहना है। बिल्कुल जासूसी से तकलीफ नहीं है। जासूसी मुद्दा जरूरी इसलिए है क्योंकि एक चुने हुए लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार का दामन इतना मैला है और वो मुंह फेरना चाहती है। इस सरकार के ऊपर आक्षेप सिर्फ विपक्ष की जासूसी का नहीं है, देशद्रोह का आक्षेप है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का आक्षेप है, महिलाओं की स्टॉकिंग का आक्षेप है, राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन का आक्षेप है। और किसका हुआ है? एक औरत जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, चुनाव आयुक्त, CBI डायरेक्टर,
चुने हुए मुख्यमंत्री, चुनी हुई अपनी मंत्रीगण, ये किस तरह की बातें करते हैं? इससे भयंकर लोकतंत्र पर कोई गहरा आक्षेप लग सकता है। और एक चुनी हुई सरकार की नैतिकता डिमांड करती थी कि वो पार्लियामेंट करे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए और वहां पर बात करें। आज इस देश में दो राज्यों के बीच में गोलीबारी हो रही है, इस कगार पर इस देश को ये ले आए हैं और ये दम्भ और अहंकार करके हमसे मेन्यू पूछिएगा, मेन्यू इतना लंबा है कि आप पचा नहीं पाइएगा। दिक्कत की बात यह है। जवाब दीजिए संबित जी, फिर मैं फौरन आ रही हूं भदौरिया से। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू की तरफ से। संबित जी, विरोधी तो विरोधी, अब तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जासूसी कांड की जांच हो। उस पर भी जवाब दूंगा। पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने बहुत पहले भी इस बात को कहा था। इन्होंने कहा, इन्होंने जिस प्रकार से अभी यहाँ पर रखा विषय को, ऐसा लगा मानो युवा भी, मानो किसान भी, पूरा देश खत्म हो चुका है। अगर परिस्थिति अंजना जी ऐसी है तो दम भर अहंकार किसका है? दम भर अहंकार तो उस ऑपोजिशन का है जो कह रही है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज पेगासस। ये राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 दिन पहले बताया कि ये सारा, ये बेरोजगारी, ये देशद्रोही, फलाना ढिकड़ा, जो सब अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, ये कोई इशू नहीं है, इशू केवल पेगासस है। और अंजना जी बुरा मत मानिएगा, मैं देश के सबसे बड़े हिंदी चैनल में बैठा हूँ। मैं आपको मतलब आपके माध्यम से जनता को एक विषय बताना चाहता हूँ। जरा अभी फ़ोन उठाइए, फ़ोन उठा करके मुरैना के गांव में फ़ोन करिए, तो मुरैना के गांव में किसी अम्मा से पूछिए जरा, अम्मा ये पेगासस जानती है तुम क्या है? वो बोले कि का बेटा, ये पेगा का है? ये पेगा। उसको पूछेगा कोरोना जानती है अम्मा? तो अम्मा बोले कि हाँ बेटा, कोरोना बहुत घातक है, उस पर चर्चा होना चाहिए। मैं इसको मजाक में आप मत लीजिएगा। इस 135 करोड़ के देश में आप सर्वे करिए, पेगासस, किसी को पेगासस बोला नहीं जाएगा, मगर हर घर कोरोना से पीड़ित हुआ है, जानता है कोरोना क्या है। और आज मैं तकलीफ के साथ कह रहा हूं अंजना जी, देश में अगर पहला अधिकार किसी विषय पे चर्चा करने का है तो वो कोरोना पे है। वे उन यतीम बच्चों के लिए है। कितनी लड़कियां, कितने लड़के यतीम हो गए, माँ बाप उनको छोड़ के चले गए हैं। हमारे देश का पार्लियामेंट उन यतीम बच्चों पे एक दिन चर्चा नहीं कर सकता है। अम्मा नहीं जानती कि पेगासस क्या है, सर तो जांच ना हो, पढ़ाई कैसे, सरकार भाग जाए, जासूसी मामले को ऊपर आने ही ना दे। किसने कहा भाग? ना अंजना जी, बिल्कुल नहीं। अरे सर जांच बिठा दीजिए ना, जैसे बाकी देशों ने किया है। पहले मैं बता रहा हूं ना, सुनिए ना। नंबर 1, अम्मा के विषय पे पहला भी चर्चा होगा और उसके बाद दूसरे विषय पे चर्चा होगा। किसने कहा चर्चा नहीं होगा? किसने कहा कि डिस्कशन नहीं हुआ? चर्चा हो तो रहा था। इनके विषय पे चर्चा हो तो रहा था। कागज फाड़ दिया ना, कागज फाड़ के भाग गए ना। कौन भाग गया कागज फाड़ करके? क्यों चर्चा नहीं होने दिया? अब बोल रहे हैं हम नाश्ता करेंगे। मैं तो चर्चा होना चाहिए, नाश्ता करने चले। मैं तो विपक्षी एकजुटता का क्या मतलब? अनुराग जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बीएसपी तय करे कि मुझसे लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है, क्योंकि वहां पर लड़ाई जो होगी उसमें फायदा बीजेपी को होगा। पकड़ लिया प्लाकार्ड। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। संबित जी जो इतना इतरा के मुस्कुरा रहे हैं, इनके फैक्ट नहीं होता, प्लाकार्ड ही पकड़ के बैठते हैं। इसके बाद तो उनको रोना ही है। मैं बोलूं, आप बीच में काहे बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप भी टूटी पकड़ लीजिए, उन्होंने पकड़ लिया है। आप भी टूटी पकड़ के बैठिए, खाली काहे के बैठे हुए? कफन चोरी कर लो, आप कफन चोरी कर लो, कफन चोरी में लग जाओ। इनके हाथ में टूटी दो, उन्होंने वो अपना प्लाकार्ड उठा लिया, आप भी टूटी पकड़ के बैठो। कफन चोर दोनों अपना आयुध पकड़ के बैठो। बारी से लोगों की मौत छुपाने के लिए, लोगों की मौत छुपाने के लिए आप लाशों को छुपाने, कैमरामैन भैया इनको टूटी पकड़ा दो। इतना जो इतरा के मुस्कुरा रहे हो ना, बाद में रोना पड़ेगा। मुरैना की अम्मा की बात कर रहे हो लला। मुरैना में ऐसे नहीं बोला जाता जैसे बोल रहे हो। पहले तो इंडिया के बारे में जान जाओ। मुरैना की अम्मा कहेंगी काय लला जी पेगासस का है? अरे लला जी वही है जो घर में घुस जाता है, घर के बेडरूम में घुस जाता है और सब पता लगा लेते हैं। इसके ये बोलेंगी अम्मा, पहले कम से कम भाषा सीख लो इस देश की कि मुरैना में कैसे बोला जाता है, बिहार में कैसे बोला जाता है, बंगाल में कैसे बोला जाता है, उड़ीसा में कैसे सोनिया गांधी जैसे बोल के दिखाऊं क्या? इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। नहीं, अरे मुझे तो सोनिया गांधी जी जैसे भी बोलना आता है। मत उड़ाओ हिंदुस्तान की अम्मा का मजाक मत उड़ाओ। भदौरिया जी गुस्सा मत हो, मुझे तो सोनिया जी जैसे भी बोलना आता है। आप बोलेंगे तो सोनिया जी जैसे भी बोलिएगा। संबित जी वो जवाब पूरा कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ, फिर मैं सोनिया जी जैसे बोलूंगा। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि आपने सवाल पूछा हमसे कि बीएसपी और कांग्रेस का। देखिए आपको पता होगा, हमने ये नहीं बोला कि हमें सहयोग चाहिए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में, सक्षम है उत्तर प्रदेश के अंदर में। लेकिन जब लोकतंत्र मूल्यों पे खतरा आता है,
आपने देखा होगा जब प्रभु राम गए थे रावण का वध करने के लिए, सीता माता को लेने के लिए, तो उन्होंने रास्ते में विभीषण को भी अपनाया था, सुग्रीव को भी साथ लिया था, बांदर सेना भी साथ ली थी। इसलिए नहीं कि उनको बांदर सेना की जरूरत थी और सुग्रीव की जरूरत थी या वहां विभीषण की जरूरत थी, नहीं लेते तो भी चल जाता, जीतते तभी और रावण को हरा देते। लेकिन जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र के मूल्यों का हनन हो रहा होता है, यहाँ लोगों की जब हिंदुस्तान खतरे में हो रहा होता है, तो एक विचारधारा के लोगों को कम से कम आपस में जनता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, उनको तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई किससे है, उनको आपस में लड़ के उनको दुश्मन को हराना है जो हमारे देश के अंदर में यहाँ पे तानाशाही स्थापित कर रहा है, लोगों के अंदर में घर के जासूसी कर रहा है, जो यहाँ बेरोजगारी और महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, जो यहाँ के लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहा है, जो किसान जो हमारे देश का मान सम्मान है, वो यहाँ पे बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, रोडों पे बैठा है, उनको सम्मान कैसे मिले? इसलिए हम सबको एक साथ, एक सोच के साथ। तो फिर लालू जी से मिलकर फायदा नहीं है ना, फायदा तो मायावती और राहुल गांधी से मिलकर होगा ना मुलायम जी को। अच्छा दिक्कत यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चीज को राजनीतिक रूप से देखती है। दो लोग जो 1900 आप जेपी आंदोलन के एक साथ, उन्होंने जेपी आंदोलन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, 40 साल का उनका साथ है। आज वो मिलेंगे, चाय पे अपनी चर्चा करेंगे, अपने दुख सुख की बात करेंगे, अपनी पर्सनल बातें होती हैं, हर चीज का राजनीतिक रूप रंग दे देना भारतीय जनता पार्टी को। अरे हाँ ठीक है, राजनीतिक विचारधारा से हम एक हैं, रिश्तेदार भी हैं, छोटा सा जवाब कैसे दे देंगे? इस देश के अंदर में इमोशंस कुछ है कि नहीं है, भावनाओं की कुछ रिश्ते हैं कि नहीं है, हर चीज राजनीतिक नहीं होती अंजना जी। बीजेपी हर चीज का राजनीतिकरण करती है, यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसने देश के अंदर में इंसानियत खत्म कर दी है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है, किसी कीमत पे सत्ता। थोड़ा इंसानियत का तकाजा देके हमें बोलने दीजिए भदौरिया जी। ठीक है, सब लोग खाली बेडरूम ही चले जा रहे हैं 5-5 सेकंड में। हाँ और क्या हो गया, आपकी आदत गंदी हो गई ना, उसको रोकना है। अरे अंजना जी जरा इनका हो गया हो तो मैं आ जाऊं। थैंक यू अंजना जी। ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं लालू प्रसाद यादव जी का और आदरणीय मुलायम जी का, आपको क्या लगता है दोनों ने बैठ के क्या बात किया होगा? मैं आपको बताता हूँ, मैं वहां था नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ, अगर मैं बताता हूँ बिल्कुल बताओ। ये नहीं बोला होगा, चलो पहले इनसे बुलवा लीजिए पूरा, उसके बाद हम बोलेंगे। अंजना जी दोनों ने बैठ के ये तो नहीं बोला होगा कि फ्लाईओवर कैसे बनेगा, मैं बहुत चिंतित हूँ। अंजना जी इनसे पूरे बुलवा लीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो शांति से। मेरे बीच में बोल रहे थे अंजना जी। नहीं वो रुक गए, वो फौरन रुक गए, फिर तो फौरन रुक गए प्लीज। कोई नहीं, आप भी थोड़ा बोल लीजिए। मैंने आपके बीच में थोड़ा बोला था, आप थोड़ा मेरे बीच में बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा आराम से। और थोड़ा बोल लीजिए, 10 सेकंड और बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा बोलो। अरे देश के मुद्दों पे बात करो, आए बाएं साए ना बोलो, देश के मुद्दे पे बताओ कि क्या करने वाले हो देश के। आप सुन लीजिए, आपने बोल लिया, हो गया, चलो बराबर हो गई, अब बराबरी हो गई, अब सुन। अंजना जी ये दोनों बैठ के क्या बात किए होंगे? इन दोनों ने बैठ के ये तो बात नहीं की होगी कि हमें बुलेट ट्रेन चलाना है, इन दोनों ने ये तो बात नहीं की होगी हमें 10 फ्लाईओवर बनाना है, ये तो नहीं बोल रहे होंगे चमचमाती सड़क चाहिए। इनकी चिंता एक ही रही होगी, अरे हमार दुई को बबुआ का होइब। ये लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे होंगे तेजस्वी और ये सब कैसे सेटल होंगे, तो ये बोल रहे होंगे भाई साहब कुछ भी करो, ये तो गलत बात है। सेटल करो। इनका कुल मिलाकर यही कहानी है, सेटल करना है बबुआ लोगों को। अरे अंजना जी ये शांति नहीं होते हैं। अंजना जी आप जरा, मैं तो जो जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, ये बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा? दो लोग स्वाभाविक रूप से अपने मिलते हैं तो थोड़ा सा शांति रखिए। अंजना जी कृपया करके कंट्रोल कर लीजिए, प्लीज कंट्रोल कर लीजिए। अंजना जी थैंक यू। अंजना जी मजाक मैं नहीं उड़ा रहा हूं, इतने वर्षों तक इन परिवारवादी पार्टियों ने देश का मजाक उड़ाया था। इनको लगता था कि हिंदुस्तान की राजनीति इनके परिवारों का पार्किंग लॉट है, ये अपने बच्चों को लाके वहां पार्क करेंगे और इनके बच्चों की राजनीति के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। जब इनको लग रहा है कि अब हिंदुस्तान में वो नहीं चलने वाला है, मीटिंग कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, आप नाश्ता करिए, लंच करिए, डिनर करिए। नहीं जितिन प्रसाद जी को पार्क किया है, जितिन प्रसाद जी ना हमारे पार्टी के राष्ट्रीय, कोई बात नहीं, उनके पिता हमारे पार्टी में नहीं थे। आप देखिए मैंने कहा ना, पालने में जन्म होना भविष्य के प्रधानमंत्री का, पालने में जन्म होना भविष्य के पार्टी के अध्यक्ष का, वो परिवारवाद होता है। पिता का पुत्र पॉलिटिक्स में होना वो परिवारवाद नहीं होता है। और दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आजकल कांग्रेस से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये आजकल होर्डिंग पोस्टर छापने का काम कर रहे हैं। रेट चार्ट भी बताए, खाली दिखाते हैं पोस्टर, रेट चार्ट भी बताए, हमको भी पोस्टर छापना है। सेवा ही संगठन का पोस्टर मुझे छपवाना है 10,000, और थोड़ा अपने इलाके में मुझे नहीं, मैं ये कांग्रेस की प्रवक्ता से रेट बता दीजिए, रेट चार्ट आजकल हर जगह छाप के पोस्टर, जो कितने में पोस्टर है छापते हैं, हर दिन 6 बजे बैठ के मोदी जी को डिफेंड करते हैं जासूसी कांड पर, और नीतीश कुमार जी तो साफ कह रहे हैं, दूसरी बार उन्होंने कह दिया और इस बार तो ज्यादा जोर के साथ कहा है कि मैंने भी ये पूरा मामला सुना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, आपको भी जवाबदेही मांगनी चाहिए 6 बजे संबित पात्रा जी से।
देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लय में हैं, विलय नहीं हुआ है। अब जब पार्टी की लाइन नीतीश कुमार ने ड्रॉ कर दी है कि जांच होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। और नीतीश जी ने एक लाइन और कहा है कि ऐसा लोग जो कह रहे हैं वो कुछ लोगों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है ना। आज पूरा विपक्ष लामबंद होकर कह रहा है कि जासूसी करवाई, जासूसी करवाई, जासूसी करवाई, चलिए सरकार को परेशानी कर रहे हैं तो सरकार जांच ही करवा ले। बोलिए संबित जी को, बोलिए उसके बाद क्या ये अश्योर करते हैं कि पार्लियामेंट में आएंगे? संबित जी को बोलिए, सवाल तो इन पे भी आता है, बोलिए ना संबित जी को। अरे जब नीतीश, संबित जी सुन नहीं रहे क्या मेरी बात? नीतीश जी की बात संबित जी ने भी सुनी, आपने भी सुनी, मेरी बात भी सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप विपक्ष से पूछिए कि अगर जांच करवाने को सरकार तैयार हो गई, संबित जी ने अभी कहा कि कोरोना के चर्चा के बाद उस पर भी, पेगासस पे भी चर्चा होगी, लेकिन क्या ये पार्लियामेंट में आएंगे तब तो चर्चा होगी? क्या ये पार्लियामेंट में आएंगे? पहले इनसे पूछ लीजिए, बात साफ हो जाएगी तो इनकी मंशा क्या है। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी मुझे 5 सेकंड दे दीजिएगा। आ रही हूँ। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी बहुत देर से हाथ उठाए मुझे थोड़ा अचंभित भी लगकर हूं मैं, और मुझे थोड़ा ढकोसला भी इन लोगों का सामने सामने दिखता हुआ हंसी आती है। 12-15 दिन पहले तक, इससे पहले कि जब ये जासूसी कांड आया था, तो कोरोना से, अगर कोरोना का और वैक्सीनेशन का नाम ले लो तो ऐसा घबराते थे, ऐसा हाय तौबा मच जाती थी, हाथ पैर फूल जाते थे कि विपक्ष ना हुआ मानो इनका कोई जानी दुश्मन बैठ गया हो। अगर वैक्सीनेशन पे पूछ लो कि भैया आज भी सिर्फ 7% लोगों को डबल वैक्सीनेशन क्यों लगा है देश में, अगर ये सवाल पूछो तो हाय तौबा हम देशद्रोही हो जाते थे, हम मोदी जी के साथ नहीं खड़े, हम कोरोना में भी राजनीति कर रहे हैं। आज यही महानुभाव अपना मुंह लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कोरोना पर चर्चा करेंगे। और चर्चा कौन सी करते हैं? सदन में ये कहकर कि एक भी मौत नहीं हुई है बिना ऑक्सीजन की कमी के। ये सोच लीजिए, इस तरह का आडंबर चलेगा नहीं। अगर लोकतंत्र पे प्रहार होगा तो हर उस विषय पे सवाल उठाया जाएगा जिस विषय पर आप लोकतंत्र को ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। और नीतीश जी ने ये आज या कल नहीं कहा, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अंजना जी, लोकतंत्र में सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। अगर चुनी हुई सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो ये आपका अहंकार है कि आप इस पर जांच नहीं कराना चाहते हैं। ये आपका अहंकार है कि समितियों की मीटिंग नहीं होने देते हैं। ये आपका अहंकार है कि नौकरशाहों को उन मीटिंग में जाने नहीं देते हैं। ये आपका अहंकार है कि आप यहां पर आकर अनर्गल बातें कर कर ध्यान भटकाते हैं। ये किस तरह के मुद्दे की बात हो रही है? मुरैना की अम्मा की बात करिएगा, महाराजगंज की बेटी भी पूछती है क्यों इस फोन से जो मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर है वो डालने की अनुमति दी। अगर सरकार ने ये किया तो बताए कि ऐसा क्यों किया, और अगर नहीं किया तो क्या सरकार जानना नहीं चाहती कि इतनी बड़ी जासूसी देश में किसने करी? आपने पेगासस इस्तेमाल किया या नहीं किया? सवाल सिर्फ एक है, जासूसी क्यों की? ये हर बेटी, हर युवा, हर पुरुष, हर लोकतंत्र इस देश में जानना चाहता है, जिसका इस देश के संविधान में, इस लोकतंत्र में विश्वास है। इनका नहीं है, इसलिए ये बकवास करने आते हैं यहां पर, कोई मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जब कोरोना की बात करते थे तो जान तारे की बात करने लगते थे, आज जब जासूसी की बात होगी तो कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं। कौन से कोरोना पर चर्चा करिएगा जहां पर एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई बिना ऑक्सीजन के? मुंह है आपका चर्चा करने के लिए किसी भी? अंजना जी, आप मैं बोल लूं या कोरोना पर ज्ञान देने के लिए यही व्यक्ति यहां पर आकर बैठते थे। ठीक है संबित जी, चलिए, कोविड से भागते रहते थे। अंजना जी ने कहा हम, मुझे बोलना रहता है, वो हम अपने नोट से बोलते हैं। अंजना जी, मैं सुन सकता हूँ, मैंने सबकी बातें सुनी, अब आराम से जवाब देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये क्या बकवास करती हैं या इस प्रकार की भाषा का, गाली वाली का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। मैं बड़ी शालीनता से बोलूँगा। देखिए, गला खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा चर्चा होता है। तो मैं पूछता हूँ, बताइए ना, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस शासित राज्य है, वहां कितने ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई? इन्हीं के राज्यों ने, महाराष्ट्र ने, इन्हीं के राज्यों ने कहा कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। दूसरी बात है, मैं अभी भी कहता हूं, अहंकार किसका है वो तो भाषा के स्टाइल से आपको डिबेट में मालूम पड़ रहा होगा। मैं अभी भी कहता हूं और बहुत स्पष्ट भाव से कहता हूं, आज देश का नंबर 1 मुद्दा और आने वाले समय में भी देश का नंबर 1 मुद्दा कोरोना का है। हमें अपने बच्चों को थर्ड वेव से कैसे बचाना है, वैक्सीनेशन सुचारू रूप से कैसे चले, ये मुद्दा है। सरकार आप कितना भी चिल्ला ले, इन मुद्दों पे चर्चा करेगी, इन मुद्दों को जनता तक लेकर जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी पे हम क्यों जासूसी करेंगे अंजना जी?
अंजना जी, क्या मिलेगा राहुल गांधी पे जासूसी करके? आप जरा सोच के बताइए अंजना जी। मतलब हम करोड़ों रुपए, ये पेगासस क्या बोल रहे हैं, करोड़ों रुपए का है। एक फोन पे जासूसी करो तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। हम करोड़ों रुपए खर्च करके इस राहुल गांधी पे जासूसी करेंगे? वो तो हर दिन ही गाली दे रहा है मोदी जी को, फोन पे गाली दे रहा है, ट्विटर पे गाली दे रहे हैं, हर जगह गाली दे रहे हैं, फिर जाके कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं। उस व्यक्ति की जासूसी करके क्या मिलेगा जो व्यक्ति अपनी सीट छोड़ करके केरल भाग गया, जो व्यक्ति अपनी सीट जीत नहीं सकता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं, आप अभी मत आइए, अभी मैं आया हुआ हूं, मेरे बाद आप आइएगा। जो व्यक्ति अपनी सीट छोड़ के केरल चला गया, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में प्रचार तक करने नहीं आ सकता है, जो व्यक्ति अपने पार्टी के सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने पार्टी के अंदर कोहराम मचा पड़ा है, उस व्यक्ति की हम जासूसी कराएंगे? अंजना जी, आप सोच के देखो, इस राहुल गांधी पे जासूसी कराएंगे हम? कदाचित नहीं। 100 ठीक है। इसी के तो विपक्ष का लामबंद होना, एकजुट होना, क्या बनेगा हथियार मोदी सरकार के खिलाफ? इसी पर आप देख रहे चर्चा, क्योंकि कल राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 9:30 बजे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बुलाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी कवायद कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है। तो क्या 2024 के पहले और उससे भी पहले यूपी चुनाव 2022 में है, विपक्ष अपने अपने तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटना साधने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें कितना रंग लाएगा? लेकिन पूरा मामला सुप्रिया श्रीनेत अटका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर हाल में चाहती है जासूसी कांड की जांच, या फिर कम से कम इस मुद्दे पर सरकार सरेंडर करे, जिसकी वजह से एक तरह से तमाम अन्य मुद्दे हॉस्टेज पर हैं, सब साइड दरकिनार हो गए। अब संबित पात्रा कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वजह ही नहीं कि हम राहुल गांधी का फोन, हम क्यों जासूसी करेंगे उस फोन की? क्या होगा आपका जवाब? नहीं, उनकी बेतुकी बातों का मैं जवाब क्यों दूंगी? ये बिल्कुल तर्कहीन, बेतुकी, स्तरहीन बातों का मैं जवाब नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि जिन बाकी 45 देशों में ये खबर आई और उनमें से कई देशों ने इस पर जांच गठित करी, अब न्यूज एजेंसीज तो छोड़ दीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन और ले मोंड, अब तो फ्रांस की साइबर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कह रही है कि हाँ पाया गया है फोन। उसके बाद भी सरकार चुप रहेगी। वो दिन याद करिएगा जब डिफेंस मिनिस्टर इजराइल का फ्रांस जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गड़बड़ हुई है, वो माफी मांगते हैं। हमारे यहां सरकार के कान पर जू ही नहीं रेंग रही है। ये कौन सी लत है जासूसी करने की, मैं ये जानना चाहती हूं। आपको नहीं लगता कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित महिला का, एक चुनाव आयुक्त का, एक सीबीआई डायरेक्टर का, चुने हुए सांसदों का, चुने हुए मंत्रियों का, उप मुख्यमंत्रियों का डायरेक्ट फोन पे जासूसी करना, ये कोई सही बात है? ये मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर है। सोचिए, औरतों के साथ, इज्जत आबरू के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। क्या सरकार जानना भी नहीं चाहती? मैं कहती हूं चलिए 1 मिनट को सरकार की बात मान ले, इन्होंने नहीं कराया। क्या चुनी हुई सरकार जानना नहीं चाहती कि ये किसने किया है? और मैं एक बात और बोलना चाहती हूं अंजना जी, क्योंकि ये जो पाखंड होता है ये बंद होना चाहिए। लगनी चाहिए रोज 80 लाख वैक्सीन, एक दिन लगी थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, खूब हुआ। उसके बाद लग रही है 40 लाख, जवाब कौन देगा? और अब उसकी बात करना चाहते हैं क्योंकि भैया जासूसी कांड से बचो। आईसीएमआर ने गाइडलाइन निकाली है कि कोरोना में एस्फिक्सिएशन से, और ये तो डॉक्टर है बता पाएंगे, मौत नहीं होगी। इस पर आप नहीं लिखेंगे, करिए गाइडलाइन चेंज, सारे देश आपको बताएगा। आप सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आपका दम्भ और अहंकार इतना बड़ा है कि आपने अपने ही बनाए हुए उसूलों को नहीं माना है। और मैं आपके सामने एक लाइन पढ़ देती हूं, पार्लियामेंट इज यूज्ड टू इग्नोर इश्यूज एंड इन सच अ सिचुएशन obstruction of parliament is in favor of democracy. It is the government's job to run parliament, not that of the opposition. और ये मेरे शब्द नहीं है, ये अरुण जेटली जी के शब्द हैं, ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के शब्द हैं। जब ये करते थे तो भाई बहुत अच्छा था, अब हम कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र पर खतरा है, हम आवाज उठाएंगे, इनको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूं, बता रहे। चलिए, और इनको बचकर जाने नहीं देंगे। बातों का जवाब नहीं देता हूं, वैसे मैं भी इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता, मगर आपके डिबेट का 2 हिस्सा है। एक तो पेगासस का हिस्सा है जिस पे बहुत चर्चा हुई ब्रेक से पहले, दूसरा हिस्सा ये ऑपोजिशन लामबंद हो रहा है, इससे क्या होगा यह भी एक हिस्सा है। और अखिलेश यादव जी ने जो बीएसपी को और कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया है कि आपका तो दुश्मन जो है वो बीजेपी है, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर के 5.5% वोट मिले थे, बीजेपी को 40% उत्तर प्रदेश में मिले थे 2017 में, 22% समाजवादी पार्टी को और 21% बीएसपी को मिले थे। मैं इतना जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया था कि हम किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वैसे आप कांग्रेस पार्टी की
की जो स्थिति है वो एक फ्रिंज पार्टी बन चुकी है। बड़ी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, आज 7 सीट मात्र इनके पास है। तो क्या ये छोटी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन करना और उनके सामने सरेंडर करने की बात सोच रही है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता इसका उत्तर देगी? क्या ये सरेंडर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सामने या नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं, जवाब दीजिए जरा। मैं अंजना जी, मैं बोलूं? सुप्रिया जी एक बार बोलने, फिर आप सुप्रिया जी और अनुराग जी को दिखाइए। हाँ अंजना जी, मैं 30 सेकंड के लिए। अंजना जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करनी है ना, तो सबसे पहले बात यह करनी पड़ेगी कि देश के 9 लाख कुपोषित बच्चों में से 4 उत्तर प्रदेश के क्यों हैं, यह मैं जानना चाहती हूं। क्यों कल जब रोपवे का इनॉग्रेशन हो रहा था, जो गृह मंत्री को बुझाना चाहिए आग जो असम और मिजोरम के बीच में लगी है, जब वो रोपवे का इनॉग्रेशन कर रहे थे, योगी जी की फोटो काहे गायब हो गई थी उसमें से? आपके चुने हुए सांसद रिजाइन कर देते हैं, राजनीति तक छोड़ने की बात करते हैं। उस पर भी कुछ ज्ञान अवलोकन हो जाए, देश की जनता जानना चाहती है ऐसा क्या हो गया? ठीक है, लेकिन सुप्रिया जी, अखिलेश जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीएसपी को डिसाइड करना होगा, कांग्रेस और बीएसपी को डिसाइड करना होगा कि बीजेपी से लड़ना है या समाजवादी पार्टी से लड़ना है, मुझसे लड़ना है। देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है कि योगी जी की भाजपा की करप्ट, असंवेदनशील और मगरूर सरकार नहीं आएगी। कितने दौरे कर ले अमित शाह जी, कितनी नाक रगड़ ले नरेंद्र मोदी जी, अब भाजपा आने की नहीं। प्रताड़ित करके रखा है किसान को, युवाओं को, महिलाओं को, रोजगार ठप है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये सब नॉन इश्यूज है। ये सब नॉन इश्यूज इसलिए है क्योंकि रामलला के नाम पर भी प्रॉपर्टी डीलिंग धांधली कर रहे हैं ये लोग। तो इश्यूज की अगर बात भाग रही हैं, आप सवाल से भाग नहीं रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जितना भी आप पढ़ लें, समझ लें, जनता मन बना चुकी है। राजनीतिक समझबूझ बहुत जरूरी होती है और अखिलेश यादव उसी के हिसाब से पूछ रहे हैं कि एक सीट पर अगर बीजेपी के खिलाफ तीनों पार्टियां रहेंगी तो बीजेपी का रास्ता आसान होगा। इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि आप तय कीजिए, मुझसे लड़ना है या बीजेपी से, और अगर बीजेपी से लड़ना है तो कुछ मामला समझना पड़ेगा। पर अंजना जी, मैं उन्हीं अखिलेश यादव जी का एक और बयान आपको सुना देती हूं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम लामबंद होकर, हम साथ मिलकर लड़ने के लिए या नहीं लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा मेरा पहला मोटिव है बीजेपी को रोकना। उसके बारे में यूपी के लड़के साथ रहेंगे। बयान क्यों 10 सेकंड चाहिए। 10 सेकंड मान के चलिए, 10 सेकंड ले लेने दीजिए। संबित जी को बहुत देर से बोल रहे हैं, 10 सेकंड सिर्फ। लेकिन नहीं, एक चीज मान के चलिए। देखिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड ही मांगा हूं। अगर मेरे बीच में ना बोले तो मैं बोल लूं जरा, प्लीज। अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं। अंजना जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। फिर मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। आवाज नीचे जल्दी से, 10 सेकंड में आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, मैं आपको क्या भदौरिया जी को अंजना जी एक महत्वपूर्ण बात करनी है। अगर इनकी आवाज को आप कंट्रोल कर ले, मैं 10 सेकंड। अंजना जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या वो वही करने वाले हैं जो बंगाल में किया था, अर्थात टीएमसी के सामने घुटना टेक करके इन्होंने इलेक्शन वहां लड़ा नहीं, एक भी सीट उनको आई नहीं। क्या इसी प्रकार से वो उत्तर प्रदेश में लड़ने वाले हैं? तो फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाना बंद करना चाहिए। इनका तो कहीं भी वजूद होगा नहीं, तो हम डिबेट काहे को कर रहे हैं इनके साथ? यूपी के लड़के साथ होंगे, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है सुप्रिया जी की बातों से। नहीं, आप अंदाजा लगा लें इनके लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, वो सुन लिया आपने। दूसरी बात ये कह रहे थे मुरैना की अम्मा, उनके मुरैना की अम्मा नहीं, आप बताइए ना, आप दोनों साथ में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे भैया? ये थोड़ी साइड हम करेंगे। सुनो जो मैं कह रहा हूँ, सुन लो प्रभु, सुन लो। पूरे देश की अम्मा मैं तो बता रहा हूँ, दोनों अच्छे लड़के फिर से साइकिल पे बैठेंगे क्या? बोलते हो बीच में नहीं बोला, बीच में साइकिल चला चला के घुसने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे बीच में नहीं बोला। बोलो ना, दोनों अच्छे लड़के बैठेंगे कि नहीं साइकिल पे फिर से? आतंकी, हमें तो देखने का मन कर रहा है दोनों अच्छे लड़कों को साइकिल पे। प्रभु बोलने दो, कफन अपन बाद में चोरी करना, मुझे बोलने दो। अरे बैठाओ अच्छे लड़के को साइकिल पे। बोलने दो ना, काहे बीच में बोल रहे हो?
ये कह रहे थे मुरैना की अम्मा, मैं कह रहा हूँ पूरे देश की अम्मा कह रही है कि तुमके लल्लाओं को, उनके बबुओं को गाली क्यों देते हो? ये तो मुरैना की अम्मा के घर के बाहर ही बैठ गए हैं, वो मुरैना से वापस नहीं आ रही है, क्या बोलेंगे? नहीं, साइकिल मुरैना में फंस गया इनका। लोकतंत्र में चुना जाता है, लोकतंत्र में जनता चुनती है प्रभु, जनता चुनती है। वहाँ पे आप किसी के पिताजी अम्मा नहीं चुनते, जनता चुनते वहाँ। लेकिन विपक्षी एकजुटता के क्या मायने भदौरिया साहब? ये तो अखिलेश जी को भी समझ में आ रहा है ना कि अगर लड़ना होगा हर सीट पर तो तीनों पार्टियों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पर वो तो नहीं होता दिख रहा। नहीं, जब आपने डिबेट की शुरुआत की थी, मैंने आपको बोला था कि प्रभु राम जब निकले थे रावण का वध करने के लिए, तो साथ में सुनिए, हमें सहयोग के लिए नहीं बोला कि समाजवादी का सहयोग कीजिए। रावण का वध करने राम जी निकले हुए हैं, इनके तो ये अपने आप को राम जी सोचने लगे, क्योंकि लोकतंत्र पे खतरा है। राम भक्तों पर गोली चलाकर राम जी बन गए हैं आजकल। हिंदुस्तान के लोगों को डिवाइड वध करने निकले हैं और सुग्रीव आ रहे हैं उधर से। कमाल की बात, किसान आत्महत्या कर रहा है। मतलब ये आजकल ये राम भक्तों को मारने वाले अपने आप भगवान राम बोल रहे हैं। संबित जी, नहीं, संबित जी, जितने भी विपक्षी दल हैं और जितने भी देश की जनता है, उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होना होगा और आपस में न लड़के भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। कैसे होगा अजय आलोक जी? ये कैसे होगा? ये है इसका मतलब। वहाँ तो मायावती जी को लग रहा है उन्हीं की सरकार बन रही है। कांग्रेस में तो जितने प्रवक्ता आते हैं कहते हैं हम तो अपनी सरकार बनाए। देखिए वो तो संबित जी को लगता है हमेशा कि वो हर जगह। अजय आलोक जी अरे देखिए अंजना जी, ये सबको पता है, हमारे अनुराग भाई को भी पता है, हमारे अनुराग भाई को भी पता है कि गिद्धों में दोस्ती नहीं होती है, कभी दोस्ती नहीं हो सकती, दोस्ती सिर्फ कबूतरों में होती है। तो ठीक है ना, ये कहां से दोस्ती करेंगे? अरे करने दीजिए लंच डिनर साथ में, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब कोशिश में भी ग्रहण लगा दीजिएगा तो कैसे बात बनेगी? मुबारक हो ब्रेकफास्ट इनको, अच्छा से ब्रेकफास्ट वगैरह करें, पता चल जाएगा तो रिजल्ट 6 महीने के अंदर आपको इसका फलसफा मिल जाएगा। लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं है, ना दोस्ती होगी ना नॉर्मल तेल होगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। ये इसी तरह चिल्लाते रहेंगे, कभी बड़े भाई को गाली देंगे, कभी बुआ। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, सिर्फ एक लाइन में जवाब अंत में। नहीं, इनको नाश्ता करने दीजिए, हम देश के रास्ते को ठीक करेंगे, बस ये नाश्ता लंच डिनर ही करते रह जाएंगे। चलिए, ये प्लेकार्ड और यहाँ की चर्चा सुप्रिया जी आपने नया ट्रेंड ही स्टार्ट कर दिया है, इसको लेकर फिर हाजिर होंगे हल्ला बोल में किसी दिन। 2024 के पहले और मौजूदा मॉनसून सत्र में अभी से ही राहुल गांधी ने पहली बार पूरी कवायद शुरू कर दी है, जब उन्होंने खुद नाश्ते पर तमाम पार्टियों के नेताओं को कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 9:30 बजे बुलाया है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा, देखते रहिए आज तक।